ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 28 में मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप है सर्व संबंधों के प्यार की स्क्रीन। एक मीठे माशूक को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। एक मीठे माशूक को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। प्रश्न, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ। कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ वह युक्ति कौन सी है? वह युक्ति कौन सी है? उत्तर, भाई भाई की दृष्टि को, भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। बुद्धि से एक बाप के सिवाय, बुद्धि से एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाए, और सब कुछ भूल जाए। कोई भी देहधारी संबंध याद न आए, कोई भी देहधारी संबंध याद न आए, तब कर्मातीत बनेंगे, तब कर्मातीत बनेंगे। अपने को आत्मा भाई भाई समझना, अपने को आत्मा भाई भाई समझना, यही पुरुषार्थ की मंजिल है। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि, विकारी ख्यालात, देह की दृष्टि, विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति। डबल कैसे है पूछ रहा था। डबल ओम शांति डबल कैसे हैं? यह तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप भी बच्चों को ही बैठ समझाते। पहले तो बाप का निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यूं तो लौकिक रीति से अलग अलग होते, बाप अलग, टीचर अलग और गुरु अलग, और यहाँ तीनों एक ही है। टीचर जवानी में किया जाता है,
गुरु 60 वर्ष की आयु के बाद करते हैं। यह तो जब आते हैं तीनों ही इकट्ठी सर्विस करते हैं। कहते हैं छोटे बड़े सब पढ़ते हैं। बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश होती है। यह तो बच्चे समझ गए। छोटे बड़े सब जीव की आत्मा जरूर है। आत्मा जीव में प्रवेश करती है। आत्मा और जीव में फर्क तो है ना। यहाँ तुम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। आत्मा तो अविनाशी, जीव माना आत्मा। आत्मा तो अविनाशी। आत्मा और जीव फर्क है। आत्मा है और जीव माना शरीर। तो आत्मा तो अविनाशी। बाकी शरीर यहाँ भ्रष्टाचार से पैदा होता। वहां तो भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं होता। गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचार अक्षर है ना। ये सब बातें बाप ही समझा। बच्चों को सिर्फ ये पक्का निश्चय हो जाए कि हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते। ये पक्का निश्चय हो जाए। बाप आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो इससे सिद्ध होता है कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाते। यह दुनिया ही कनिष्ठ तमो प्रधान है। इसको रौरो नर्क कहा जाता है। अब हमको वापस जाना है। इसीलिए अपने को आत्मा समझो। क्या कह रहा है बाबा? अपने को आत्मा समझो। बाप आए हैं लेने लिए। हम भाई भाई हैं। यह पक्का निश्चय कर। स्मृति आती है। हम आत्मा भाई भाई। यह देह तो रहेगा नहीं। फिर विकार की दृष्टि खल्लास हो जाएगी। दृष्टि तो शरीर पर जाती है ना। जब शरीर पर जाती है तो विकार, लेकिन आत्मा में मैं आत्मा आत्मा भाई भाई, तो किस पर दृष्टि जाएगी? आत्मा पर। फिर विकार की दृष्टि खल्लास हो जाएगी। यह है बड़ी मंजिल। इस मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते। मेहनत है। पिछाड़ी में कोई भी चीज याद न आए। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। यह देह भी विनाशी। इससे भी ममत्व निकल जाए। पुराने संबंध में ममत्व नहीं रखना है। अब तो नए संबंध में जाना है। पुराना आसुरी संबंध स्त्री पुरुष का कितना छी छी है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो।
कितना बार बार हम बच्चों को बाबा स्मृति दिलाता कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। अब वापस जाना है। आत्मा आत्मा समझते रहेंगे तो फिर शरीर का भान नहीं रहेगा। स्त्री पुरुष की कशिश निकल जाएगी। लिखा हुआ भी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। ऐसे चिंतन में जो मरे, इसीलिए कहते हैं अंत काल। अंत काल गंगा जल मुख में हो। श्री कृष्ण की याद हो। भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण की याद रहती। श्री कृष्ण भगवान वाच कह देते। यहाँ तो बाप कहते हैं देह को भी याद नहीं करना, अपने को आत्मा समझो और सब तरफ से दिल हटाते जाओ। सभी संबंधों का प्यार एक में जैसे सक्रीन हो जाता है। सबका मीठा और फिर सबका माशूक। मीठा भी है और माशूक भी। माशूक एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में नाम कितने रख दिए। भक्ति का विस्तार बहुत। यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत रखना, शास्त्र पढ़ना, यह सब भक्ति की सामग्री है। ज्ञान की सामग्री तो कुछ भी नहीं। यह भी तुम नोट करते हो, देखते ना भक्ति का कितना पसारा है। आज इसकी पूजा, आज उसकी पूजा, और हर एक की पूजा की सामग्री अपनी अपनी। और सबसे ज्यादा देखते हैं ना, बाकी और धर्मों में भक्ति की कोई सामग्री नहीं है। सिर्फ एक को मानते हैं, एक को पूजते हैं। कोई नारियल नहीं, कोई कुछ नहीं। और हमारे में है, आज इसकी पूजा, ये भी रखो, ये भी रखो, ये भी करो। है? कितनी सामग्री इकट्ठा करते हो ना। आज सत्यनारायण की कथा है तो ये प्रसाद बनाना है, ये सामग्री को इकट्ठा करना है। तो बाबा कहते हैं कि देखो भक्ति बहुत विस्तार है, लेकिन ज्ञान का कोई विस्तार नहीं। यह भी तुम नोट करते हो समझने समझाने के लिए। बाकी तुम्हारे कागज कुछ भी नहीं रहेंगे। बात समझाते बच्चे, तुम शांति धाम से आए थे, शांत ही थे। शांति के सागर से तुम शांति का, पवित्रता का वर्षा लेते हो। अभी तुम वर्षा ले रहे हो ना, ज्ञान भी ले रहे हो, वर्षा भी ले रहे हो, ज्ञान भी ले रहे हो। स्टेटस सामने खड़ा है। यह ज्ञान सिवाय बाप के और कोई दे न सके। यह है रूहानी ज्ञान। रूहानी बाप एक ही है, एक ही बार आते हैं रूहानी ज्ञान देने लिए।
उनको कहते ही हैं। रूहानी बाबा को क्या कहेंगे? उनको कहते ही हैं पतित पावन। सुबह को बच्चों को बैठ ड्रिल कराते, वास्तव में इसको ड्रिल भी नहीं कहा जाए। बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कितना सहज है, स्मृति रहती है। सिर्फ बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। सहज है ना? तुम आत्मा हो ना, कहां से आए हो? परम धाम से। ऐसे और कोई भी पूछेंगे नहीं। पारलौकिक बाप ही बच्चों से पूछते, बच्चों परम धाम से आए हो ना? पूछ रहा है बाबा। इस शरीर में पाठ बजाने, पाठ बजाते बजाते अब नाटक पूरा हुआ। आत्मा पतित बनी तो शरीर भी पतित बना है। सोने में ही अलाएं पड़ती है, फिर उनको गलाया जाता है। वह सन्यासी लोग ऐसे अर्थ कभी भी समझेंगे नहीं। वह तो ईश्वर को जानते ही नहीं। पाप से योग रखो, यह मानते नहीं। पाप जो सिखलाते हैं वह और कोई सिखला न सके। इसमें तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी होती। बाप तो कितना सहज करके समझाते, गाते भी हैं पतित पावन है, सर्वशक्तिमान। उसे ही श्री श्री कहा जाता है। क्या कहा बाबा ने उर्मिला बहन? बाप ही पतित पावन, सर्वशक्तिमान है, उससे ही श्री श्री कहा जाता है। देखो बुद्धि से उड़ जाता है ना। और स्त्री कहा जाता है, शिव बाबा को श्री श्री कहेंगे, और श्री कहा जाता है देवताओं को। उनको शोभता है। उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। आत्मा को तो कोई निर्लेप कह न सके। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, परंतु मनुष्य न जानने के कारण अनराइटियस बन पड़ते। एक बाप ही आकर राइटियस बनाते, रावण अनराइटियस बनाते। चित्र तो तुम्हारे पास है, बाकी ऐसा 10 शिष्य वाला रावण कोई होता नहीं। सतयुग में तो रावण है ही नहीं, यह तो क्लियर है। परंतु जो सुनने वाले होंगे वह कहेंगे यहाँ का सैपलिंग है। कोई थोड़ा सुनेंगे, कोई बहुत भी सुनेंगे। भक्ति मार्ग का देखो विस्तार कितना है। अनेक प्रकार के भक्त हैं,
और फिर पहले से ही सुना है, भगाते थे। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना, भगाया। फिर ऐसे श्री कृष्ण को प्यार करते हैं। क्यों करते हैं फिर? श्री कृष्ण ने भगाया, फिर ऐसे को प्यार क्यों करते? पूजते क्यों हैं? तो बाप बैठ समझाते, श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है ना। वह तो कितना बुद्धिमान होगा, सारे विश्व का मालिक क्या कम बुद्धिमान होगा? वहां उनको वजीर आदि होते नहीं, राय लेने की दरकार नहीं। राय लेकर तो संपूर्ण बना है। फिर राय क्या लेंगे? तुमको आधा कल्प कोई की राय नहीं लेनी होती है। सत्युग और त्रेता में तुम्हें किसी की राय की दरकार नहीं। बाबा अभी बुद्धिवानों की बुद्धि बना देता है। स्वर्ग और नरक का नाम भी सुना है। यह तो स्वर्ग हो न सकते। पत्थर बुद्धि है जो समझते, या हमको धन है, महल आदि सब है, यही स्वर्ग है। परंतु तुम जानते हो, स्वर्ग तो है नई दुनिया। स्वर्ग में तो सब सदगति में होते। स्वर्ग नरक इकट्ठा थोड़े ही होगा। स्वर्ग किसको कहा जाता है? उसकी आयु कितनी है, ये सब बाप ने तुम्हें समझाया है। दुनिया तो एक, दुनिया तो एक ही। नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता। उस भक्ति मार्ग, अब भक्ति मार्ग खल्लास होना है। भक्ति के बाद चाहिए ज्ञान। सभी जीव आत्माएं पाठ बजाते बजाते पतित बनी, यह भी बाबा ने समझाया है। तुम सुख जाति पाते, 3/4 सुख, बाकी 1/4 है दुख। उसमें भी जब तुम तमो प्रधान बन जाते हो, तब दुख जाति होता है। आधा आधा हो तो मजा ही कैसे हो? मजा तब है जबकि स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। कितना सुख पाते हो ना, आधा कल्प कंप्लीट सुख पाते हो, और आधा कल्प के बाद भी सोने हीरे जवाहरात होते हैं, कितना सुख होता है। मंदिर आदि जो बनाते कितने विशाल। तो इसीलिए बाबा क्या कह रहा है? 3/4 सुख, 1/4 दुख। तब तो स्वर्ग को सब याद कर। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का यह तो बेहद का खेल, जिसको कोई जान नहीं सकता। बाप भारतवासियों को ही समझा, बाकी जो सब है वह आधा कल्प में ही आते हैं।
आधा कल्प में हो सिर्फ तुम सूर्यवंशी, सिर्फ सूर्यवंशी, और सूर्यवंशी में चंद्रवंशी भी नहीं, पूरा सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी। तुम पवित्र रहते हो, इसीलिए तुम्हारी आयु बड़ी रहती है और दुनिया भी नहीं है, वहां एवरीथिंग न्यू, सब कुछ नया है। अनाज पानी धरनी आदि सब नया। और आज देखो है? कितना शुद्ध सतो प्रधान अनाज होगा, और आज देखो अनाज घरों में रखने के लिए भी डरते। अभी अभी अनाज लाया खरीद के, क्या हो जाते, कीड़े पड़ जाते। तो लोग क्या कर रहे हैं अभी भी, पहले थैलों के थैले अनाज रखते थे, और आज घर में ज्यादा स्टॉक रखने के लिए डरते। नहीं, घर बड़े रहने की बात नहीं, लेकिन अनाज कितना ही सेफ्टी से रखो फिर भी खराब हो जाते हो। धरनी आदि सब नया। आगे चलकर तुम बच्चों को सब साक्षात्कार कराते रहेंगे कि ऐसे ऐसे होगा। शुरू में भी हुए, फिर पिछाड़ी में भी होने चाहिए। नजदीक आएंगे तो खुशी भी होती रहेगी। मनुष्य बाहर देश से अपने देश में आते तो खुशी होती। कोई बाहर में कहा मरते हैं तो उनको एरोप्लेन से भी, एरोप्लेन से भी अपने देश में ले आते। सबसे फर्स्ट क्लास पवित्र से पवित्र धरनी है भारत। भारत की महिमा को तुम बच्चों के सिवाय और कोई जानते ही नहीं। वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, क्या कह रहा है बाबा, वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना, उसका नाम है स्वर्ग। वह जो वंडर्स दिखाते वह है सब नर्क। कहाँ नर्क के वंडर्स और कहाँ स्वर्ग के। रात दिन का फर्क है ना। नर्क के वंडर्स भी बहुत मनुष्य देखने जाते, कितने ढेर मंदिर। वहां तो मंदिर होते नहीं, नेचुरल ब्यूटी रहती, मनुष्य बहुत थोड़े होते, सुगंध आदि की भी दरकार नहीं रहती। हर एक को, हर एक को अपना अपना फर्स्ट क्लास बगीचा होता है, फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। वहां की तो हवा भी फर्स्ट क्लास होती, गर्मी आदि कभी तंग नहीं करेगी, सदैव बाहरी मौसम रहेगा। अगरबत्ती की भी दरकार नहीं होगी। स्वर्ग का तो नाम सुनते ही मुख में पानी होता है। तुम कहेंगे ऐसे स्वर्ग में तो झट पहुंचे, क्योंकि तुम स्वर्ग को जानते हो। परंतु फिर दिल कहती है अभी तो हम बेहद के पाप के साथ हैं। पाप पढ़ाते हैं, ऐसा चांस फिर थोड़े ही मिलेगा।
यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, वहां देवताएं देवताओं को पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप पढ़ाते, रात दिन का फर्क है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए है? सतयुग में देवताएं देवताओं को पढ़ा, कलयुग में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, और यहाँ बाप हम बच्चों को पढ़ाते, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। 84 जन्म भी तुमने लिए, तुम ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि हमने तो अनेक बार यह राज्य लिया, फिर रावण राज्य में आए। अब बाप कहते हैं तुम एक जन्म पवित्र बनो, तो 21 जन्म तुम पावन बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे? परंतु माया ऐसी है, भाई बहन की भी दाल नहीं गलती, कच्चे रह जाते। दाल गले तब जब अपने को आत्मा समझ, भाई भाई समझो, देह का भान निकल जाए। यह है मेहनत, सहज भी बहुत है। कोई को कहेंगे बहुत डिफिकल्ट है, तो उनकी दिल हट जाए। इसीलिए इसका नाम ही है सहज ज्ञान। ज्ञान भी सहज है, 84 के चक्र को जानना। पहले पहले पाप का परिचय देना, पाप की याद से ही आत्मा की जंक उड़ जाएगी और पवित्र दुनिया का वर्षा पाए। जंग कैसे उतरेगी? पाप की याद से, और पवित्र दुनिया का वर्षा पाएंगे। पहले बाप को याद। भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे भारत को विश्व की बादशाही मिलती। प्राचीन कितने वर्ष हुए? तो लाखों वर्ष कहते हो। तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात। वही राज्यों फिर से बाप सिखला रहे, इसमें मूंझने की दरकार ही नहीं। पूछा जाता है तुम आत्माओं का निवास स्थान कहाँ है? तो कहेंगे हमारा निवास स्थान प्रकृति है। तो आत्मा को ही देखना पड़े। यह ज्ञान तुमको अब भी मिलता है, फिर वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं रहेगी। मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लिया, खल्लास। मुक्ति वाले भी अपने समय पर मुक्ति जीवन मुक्ति में आकर, जीवन मुक्ति में आकर सुख पाएंगे। जब जीवन मुक्ति में आते वाया मुक्ति, यहां से जाएंगे शांति धाम। और कोई दुनिया है नहीं। ड्रामा अनुसार सबको वापस जाना ही है। जाना तो है ना शांति धाम। विनाश की तैयारियां हो रही है, इतना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं। विनाश तो होना है,
कोई रोक सकता है विनाश को? और विनाश के लिए कितना खर्चा हो रहा है, कितने बॉम्ब्स बन रहे हैं। विनाश होगा और सब जाएंगे शांति धाम में। तो इतना खर्चा कर बॉम्ब बनाते हैं तो सो रखने के लिए थोड़े ही बनाते। बारूद है ही, बारूद है ही विनाश के लिए। सत्युग त्रेता में यह चीजें होती नहीं। अब 84 जन पूरे हुए, हम यह शरीर छोड़ घर जाएंगे। दीपमाला पर सब नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते। तुम आत्मा भी नई बनती। यह है बेहद की बात। आत्मा पवित्र बनने से शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। इस समय आर्टिफिशियल फैशन करके पाउडर आदि लगाकर खूबसूरत बन जाते। वहां तो नेचुरल ब्यूटी होती है। आत्मा एवर ब्यूटीफुल बन जाती। यह तो तुम समझते। स्कूल में सब एक जैसे नहीं होते। तुम भी पुरुषार्थ करते हो। हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बने। कर रहे हैं ना सभी पुरुषार्थ कि हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बने। यह है तुम्हारा ईश्वरीय। फिर होता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। तुम ब्राह्मणों में राजाई नहीं। तुम अभी संगम पर। कलयुग में अब राजाई है नहीं। भल कोई राजाई रह भी जाती, नील तो कभी होता नहीं। अब तुम यह बनने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। देखेंगे हम आत्माएं भाई भाई है, और वह है पाप। पाप कहते एक दो को भाई भाई देखो। तीसरा नेत्र ज्ञान का तो मिला है। तुम आत्मा कहाँ निवास करती? आत्मा भाई पूछता है, आत्मा कहाँ रहती? आत्मा भाई पूछता है, आत्मा कहाँ रहती है? तो कहते हैं यहाँ भ्रुकुटी में। यह तो कॉमन बात है। एक बाप के सिवाय कुछ भी याद न आए। पिछाड़ी में तो शरीर भी ऐसे बाप की याद में छूटे। यह प्रैक्टिस पक्की करनी है। जो अंत समय एक बाप के कुछ भी याद न आए। तभी तो कहा है अंत काल। जो स्त्री सिमरे या अंत काल बाबा को सिमरे, कितना अंतर होगा। तो इसीलिए पिछाड़ी में शरीर भी ऐसे बाप की याद में छूटे। यह प्रैक्टिस पक्की करनी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न किसी को दुख देंगे और न दुख लेंगे। सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए, सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है। कट उतार देनी है। आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है। दूसरा, एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है। एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है कि एक बाप के सिवाय कुछ भी याद न आए। यह देह भी भूली हुई हो, यह देह भी भूली हुई हो, भाई भाई की दृष्टि नेचुरल प्रैक्टिस हो, नेचुरल पक्की हो। वरदान, शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से, शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। जब किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं, तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है, जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है। ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है। सहयोग की रिजल्ट सफलता है। स्लोगन, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है, सबसे बड़ा धनवान है। अव्यक्त चार्य का 28 पॉइंट है 8 का। वर्तमान समय में सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। वर्तमान समय में सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सब खुशी के भिखारी हैं और आप दाता के बच्चे। दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए, खुशी बांटते जाओ, देते जाओ, कोई खाली नहीं जाए। इतना भरपूर बनो, बांटते जाओ,
देते जाओ, कोई खाली नहीं जाए, इतना भरपूर बने। अच्छा, ओम शांति।